दोस्तों आपका स्वागत है एवं जी के स्टडी में। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। प्रश्न नंबर 1 है, G20 की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1995 में, ऑप्शन बी 1999 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 2000 में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1999 में। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। G20 की स्थापना 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, अब G20 शिखर सम्मेलन में केवल सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर ही भाग लेते हैं। ऑप्शन बी, भारत ने कभी भी किसी G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी नहीं की। ऑप्शन सी, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। ऑप्शन डी, इसकी बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना होता है। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। इस समूह का मुख्य उद्देश्य दुनिया में वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2023 में होने जा रहे हालिया G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? आपके ऑप्शन है ब्रिस्बेन, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी अताल्या, ऑप्शन डी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता संभालने के लिए तैयार था। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? आपके ऑप्शन है, एक परस्पर जुड़े विश्व को आकार देना, ऑप्शन बी कठोरता से गरीबी से लड़ना, ऑप्शन सी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ऑप्शन डी दुनिया को एक साथ बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। अब इसी डिटेल में समझ लेते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम पीएम मोदी की विदेश नीति के मुख्य टेम्पलेट वासुदेव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के अनुरूप है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी तुर्की। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। सिंगापुर G20 का सदस्य नहीं है। प्रश्न नंबर 6, G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, G20 अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की लगभग 40% आबादी रहती है। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। G20 अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन ए यूएस में, ऑप्शन बी ब्रिटेन में, ऑप्शन सी कनाडा में, ऑप्शन डी फ्रांस में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएस में। अब इसी डिटेल में समझ लेते हैं। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 8 है, आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? आपके ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 18। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। 18वां शिखर सम्मेलन भारत में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अगले G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी ब्राजील और फिर 2025 में की जाएगी। प्रश्न नंबर 9 है, G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी तोइका द्वारा समर्थित है। अब इसी डिटेल में समझ लेते हैं। G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी है, तोइका द्वारा समर्थित है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है 2020 में, ऑप्शन बी 2023 में, ऑप्शन सी 2022 में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2023 में। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये आश्चर्य की बात है कि भारत ने अब तक किसी भी G20 बैठक की मेजबानी नहीं की, लेकिन 2023 में भारत G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेगा। प्रश्न नंबर 11 है, G20 2023 लोगों की प्रेरणा क्या है? आपके ऑप्शन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन बी रूस का राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे और नीले रंग से प्रेरणा लेता है। ये पृथ्वी ग्रह को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के गृह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य रखता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ भारत है।
प्रश्न नंबर 12 G20 का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ग्रैंड 20 राष्ट्र, ऑप्शन बी महान 20 राष्ट्र, ऑप्शन सी 20 का समूह, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 का समूह। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। प्रश्न नंबर 13 G20 का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी यूएस में, ऑप्शन सी दोनों में, भारत और यूएसए में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। G20 का कोई स्थायी संचालनालय या मुख्यालय नहीं है, ये मेजबान देशों के साथ बदलता रहता है। प्रश्न नंबर 14 है G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी स्पेनिश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। प्रश्न नंबर 15 है 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। ब्राज़ील 2024 में G20 की मेजबानी करेगा, उसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका करेगा। प्रश्न नंबर 16 है पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता किसे हस्तांतरित की? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन 2024 के समापन और राष्ट्रपति पद के हस्तांतरण के प्रतीक रूप में रविवार को ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा को गैलेप सौंप दिया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।